नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 3 विद्युत धारा का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा और लास्ट तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपसे फिजिक्स का तीसरा चैप्टर विद्युत धारा से एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है। आइए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग धैर्य बनाकर अस्थिर से बैठ जाइए और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न करा है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? ऑप्शन ए में करें सिलिकॉन, कि ऑप्शन बी जर्मेनियम, कि ऑप्शन सी पारा, कि ऑप्शन डी कोई नहीं। तो याद रखिएगा बच्चों, जो कि अर्धचालक नहीं है तो जो पारा है बच्चों वह अर्धचालक नहीं है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट पर एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है बच्चों? यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप लोग कमेंट में लिखना मत भूलिएगा कि वोल्ट प्रति एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए में करें एम्पियर को, कि ऑप्शन बी वोल्ट को, कि ऑप्शन सी ओम को, कि ऑप्शन डी वाट को। तो आप लोग बच्चों ऑप्शन को कैसे काटिएगा? तो एम्पियर तो होगा नहीं बच्चों, वोल्ट भी नहीं होगा, तब रह गया ओम और वाट। तो ओम और वाट में से कौन होगा? तो याद रखिएगा ओम का यह प्रदर्शित करता है वोल्ट प्रति एम्पियर। आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक कौन है? ऑप्शन ए में करें एम्पियर, कि ऑप्शन बी वोल्ट, कि ऑप्शन सी ओम, कि ऑप्शन डी वाट। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक कौन है? तो याद रखिएगा ओम है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर बच्चों 10 क्लास की अच्छे ढंग से आपकी हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर उसके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो अगला वीडियो है मेरा वो आपके पास आसानी से चल जाए। चौथा प्रश्न कर रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो विद्युत धारा का मात्रक कौन होता है? आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन ए में करें वाट, कि ऑप्शन बी वोल्ट, कि ऑप्शन सी ओम, कि ऑप्शन डी एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है, चौथा का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा बच्चों एम्पियर होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न कर रहा है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध बच्चों कितना होगा? तो याद रखिएगा कि समतुल्य प्रतिरोध 6 ओम होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न कर रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ये भी वीवीआई प्रश्न है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन में करें जूल, कि ऑप्शन बी वाट, कि ऑप्शन सी एम्पियर, कि ऑप्शन डी वोल्ट। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो छठवां का आंसर आप लोग याद रखिएगा वोल्ट होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न कर रहा है कि विभव का मात्रक है। तो सातवां का आंसर क्या हो जाए कि विभव का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए में करें एम्पियर, कि ऑप्शन बी में करें वोल्ट, कि ऑप्शन सी ओम, कि ऑप्शन डी वाट। तो याद रखिएगा बच्चों विभव का मात्रक क्या है? तो वोल्ट है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न कर रहा है कि 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होता है। तो आठवां का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 484 ओम होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न कर रहा है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो जो टंगस्टन है वह निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो आप लोग कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा कि नौवां का आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा बच्चों 3500 यानी 3500 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए कि विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो 10वां का आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में दीजिए।
तो 10वां का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में करा है एम्पियर, कि ऑप्शन बी वोल्ट, कि ऑप्शन सी ओम, कि ऑप्शन डी वाट। तो विद्युत शक्ति का मात्रक है, तो 10वां का आंसर आप लोग याद रखिएगा वाट। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11वां प्रश्न कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए में कह रहा है जूल, कि ऑप्शन बी एम्पियर, कि ऑप्शन सी वाट। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? 11 का आप लोग आंसर कमेंट में दे दीजिए। और ऑप्शन डी कर रहा है ओम। तो याद रखिएगा बच्चों, प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वह ओम है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। अब 12वां प्रश्न कह रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य कितना किया जाता है? तो बच्चों 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य कितना किया जाता है? तो याद रखिएगा 12 का आंसर हो जाएगा 24 जूल। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न कह रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। तो सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक कौन होता है? 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा वोल्ट होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी VVI प्रश्न है, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। 14वां प्रश्न कह रहा है कि 1 मीटर यानी 1 अमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एंगस्ट्रॉम के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतम मांग क्या है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा 0.1 एम्पियर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न कह रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा 15 का आंसर हो जाएगा कूलम्ब। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो ऑप्शन ए में कह रहा है परमाणु, कि ऑप्शन बी आयन, कि ऑप्शन सी प्रोटॉन, कि ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो निम्नलिखित में से कौन है जो कि विद्युत का सुचालक है? तो याद रखिएगा बच्चों, जो ग्रेफाइट है वह विद्युत का सुचालक होता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सल्फर नहीं होगा, प्लास्टिक भी नहीं होगा और आयोडीन भी नहीं होगा। तो कौन होगा? तो ग्रेफाइट होगा, जो कि VVI प्रश्न है, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। 18वां प्रश्न कह रहा है विभवांतर का मात्रक होता है। तो विभवांतर का मात्रक कौन होता है? ऑप्शन ए में कह रहे वाट, कि ऑप्शन बी एम्पियर, कि ऑप्शन सी वोल्ट, कि ऑप्शन डी ओम। तो विभवांतर का मात्रक होता है। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा वोल्ट होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा टंगस्टन का। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो विद्युत बल्ब का तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। 20वां प्रश्न कर रहा है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो याद रखिएगा 30 ओम होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न कह रहा है कि किसी बल्ब में 220 वोल्ट पर 2 एंगस्ट्रॉम की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा? तो याद रखिएगा बच्चों, वह 110 ओम होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न कर रहा है कि बैटरी से
किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से बच्चों किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में कह रहा है AC, कि ऑप्शन बी DC, कि ऑप्शन सी AC और DC दोनों, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, तो DC प्राप्त होती है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो DC धारा प्राप्त होती है। 23वां प्रश्न कह रहा है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए में कह रहा है श्रेणी क्रम में, कि ऑप्शन बी समांतर क्रम में, कि ऑप्शन सी A और B दोनों में, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न कर रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न कर रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में करें अमीटर, कि ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, कि ऑप्शन सी गैल्वानोमीटर, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा वोल्ट मीटर कहा जाता है, यानी विभवांतर को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो वोल्ट मीटर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न कर रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट क्या कितना कहलाता है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए बच्चों 1 वोल्ट का मतलब होता है जूल प्रति कूलाम्ब। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जूल पर कूलाम्ब। 27वां प्रश्न कर रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है। तो किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है, यह भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो याद रखिए जो किलोवाट घंटा होता है वो किसका मात्रक होता है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, यानी ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट घंटा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां प्रश्न कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं। तो 29 का आप लोग आंसर कमेंट में दे दीजिए। तो याद रखिएगा जो विद्युत चुंबक होते हैं वो पीतल के वो नरम लोहे के बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न कर रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है। तो याद रखिएगा जनित्र, यानी जिसे जनरेटर कहते हैं उसे ही बच्चों जनित्र कहा जाता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या है, तो जनित्र है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो 31वां प्रश्न कर रहा है कि 1 HP बराबर होता है। तो 1 HP बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। तो कितना होता है, तो 746 वाट। आप लोग इसको याद रखिएगा कि 1 HP बराबर 746 वाट होता है। 32वां प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो इसमें से जो दिया गया संबंध है इसमें से कौन सा संबंध सही है। तो याद रखिए बच्चों V बराबर IR होता है, यही जो संबंध है वह सही है, बाकी संबंध गलत है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 33वां प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा I2R, यानी I² बराबर R हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान रखें कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न कर रहा है कि स्थिर विद्युत में आवेश है। तो स्थिर विद्युत में आवेश कैसे होते हैं। तो 34 का आंसर आप लोग दीजिए कमेंट में। तो याद रखें विराम अवस्था में होते हैं, यानी जो स्थिर विद्युत आवेश होते हैं वो कैसे होते हैं, तो विराम अवस्था में होते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 35वां प्रश्न है कि धारा में आवेश रहते हैं। तो धारा में आवेश रहते हैं, कितने में रहते हैं,
कैसे रहते हैं? तो धारा में बच्चों जो आवेश रहते हैं वह गतिशील अवस्था में रहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जब 36वां प्रश्न कर रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक है, ये भी वीवीआई प्रश्न है और यह कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है। जूल को जे से सूचित करते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न कर रहा है कि 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो 37 का आंसर आप लोग याद रखिएगा यूनिट है। तो 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो यूनिट है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न कर रहा है कि 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का मान क्या होता है? यह भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि 1 जूल का मान कितना होता है? तो 0.24 कैलोरी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना होता है? तो 0.24 कैलोरी होता है। 39वां प्रश्न है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है वह किस धातु का होता है? तो याद रखिएगा बच्चों, वह हमेशा जस्ता का होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है बच्चों 40वां प्रश्न। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा ज़रूर कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? तो शुष्क सेल में जो धन इलेक्ट्रॉन होता है वह किस धातु का होता है? तो 40 का आंसर याद रखिएगा, कार्बन का होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी बच्चों तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आप लोग एक बार कमेंट में लिखिएगा कि जो अगला वीडियो है वो आपको किस पर चाहिए, यानी किस विषय पर चाहिए, किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और एग्ज़ाम की अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिएगा।